एकेडमी की जो करनाल को जरूरत थी वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देख सकते हैं आई एम इन +1 राइट नाउ और मैम मुझे लगता है इस एकेडमी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फर्स्ट रैंक 1 लाख रुपीज एंड सेकंड पर्सन जो सेकंड रैंक रहेगी 50,000 रुपीज कोई छोटी चीज नहीं है। एंड होमवर्क जो है नहीं रहने वाला, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है इससे पहले आप लोगों ने कहीं सुना होगा। हमारा जो आइडियल है, मतलब जो हम करने जा रहे हैं उसने वो किया हुआ है, उसने वो मुकाम हासिल किया हुआ है कि 100% सिलेक्शन उसने दिलाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आ रहा हूँ आपसे मिलने जोश अकादमी में। How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? किसी ने क्या खूब कहा है कि अब जो है राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और आपने ये लाइनें जो है बिल्कुल सुनी भी होंगी और उन्हीं के नक्शे कदमों पर, उन्हीं की गाइडेंस में खुलने जा रही है करनाल में जोश एकेडमी। और जोश तो आपने सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर देख ही लिया होगा कि जोश तो बहुत ही ज्यादा हाई है। लिखा हुआ है अनलॉकिंग द डोर टू योर ड्रीम डेस्टिनेशन। तो डेफिनेटली जो आप लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन रहने वाली है, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, IIT, JEE, नीट की एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, उसकी ड्रीम डेस्टिनेशन डेफिनेटली यही होने वाली। क्या है ये जोश एकेडमी? बच्चों का जोश अभी से इतना हाई दिख रहा है, वो हमारे साथ यहाँ पर जानने के लिए विशाल सर मौजूद है। विशाल सर से जानते हैं। हाय सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जोश एकेडमी के बारे में? बच्चों का जोश अभी से बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, तो क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं करनाल में? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल सुखीजा, HOD ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पिछले 5 साल से करनाल के अंदर बच्चों को सेवाएं दे रहा हूँ। पिछले 5 साल से बच्चों को केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ और इस बार हम अपनी नई एकेडमी खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है जोश एकेडमी। हम सब मिलके जोश एकेडमी को ओपन करने जा रहे हैं और बच्चों को IIT और नीट का जो बच्चा सपना देखता है उसको वो पूरा करने जा रहे हैं जोश एकेडमी के साथ। तो जोश एकेडमी के साथ सपना पूरा होने वाला। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ लाइंस भी बोली हैं, शायद कुछ लोग समझ गए होंगे या कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे। वो जानने के लिए आपको वीडियो जो है एंड तक देखनी होगी, क्योंकि 12 फरवरी को यहाँ पर कोई खास इंसान आने वाला है। तो सर हमारे साथ मौजूद है, सर से भी कुछ और चीज़ जानते हैं। सर अगर मैं बातचीत करूँ IIT की, आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया IIT को लेकर, तो वो आखिरकार ऐसा क्या है, क्यों बच्चे उसी ओर जा रहे हैं और यहाँ पर उस किस तरीके की तैयारी करवाने वाली है? 100% सिलेक्शन का दावा किया जा रहा है, मैंने कहीं पर नहीं सुना है। तो आप क्या कुछ इस चीज पर कहना चाहेंगे IIT के बारे में? माई सेल्फ करण, HOD इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। मैं IIT गुवाहाटी से पास आउट हूँ और मैंने वहाँ पर ये एक्सपीरियंस किया वहाँ पे लाइफ कैसे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, IIT में जाके बच्चे की जो लाइफ होती है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। वहाँ पे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर पहुँचना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक जर्नी फॉलो करनी होती है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है मेंटरशिप। आजकल बच्चे जो है वो एक टीचर में, टीचर ही नहीं भाई भी ढूंढते हैं, दोस्त भी, क्योंकि उनको बहुत डिप्रेशन वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है पूरी जर्नी में। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम बच्चों के साथ दिन रात लगें, ताकि बच्चों को कोई भी अगर दिक्कत हो हम 24/7 उनके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, ताकि कभी भी उनको दिक्कत हो हम हमेशा उनके साथ बैठे रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई की तरह, टीचर की तरह, दोस्त की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। तो हमारा मेन मोटिव यही है बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और हम हमेशा उनके साथ दें। तो हमारा मोटिव ये है जोश एकेडमी का। तो जोश एकेडमी का मोटिव आप लोगों ने सुन लिया। जो क्वालिफाइड टीचर से खुद सर जो है IIT गुवाहाटी से पढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है और वो खुद उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक एक्स-FITZY जो टीचर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कुछ खास फैसिलिटीज जोश एकेडमी में रहने वाली है वो सर से जानते हैं। सर क्या कुछ यहाँ पर खास रहेगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए? हेलो मैम, आई एम रविशंकर प्रसाद। पिछले 8 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ IIT JEE और नीट के लिए। इससे पहले मैंने FITZY में भी पढ़ाया हुआ है और वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बैच साइजेज जो रहती थी वो कम रखते थे, 40, 45, 50 तक रखते थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन मिलती है। जैसे कई बार होता है कि वीक बच्चा जो है वो क्लास में बहुत बार मोटिवेट करने के बाद भी कि पूछो, डाउट पूछो या कुछ नहीं समझ आया वो भी बताओ, उसके बावजूद वो नहीं पूछ पाते। तो हमने ये चीज़ सोचा है कि एक तो बैच साइज स्मॉल रहेगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये तो बच्चे को वहाँ पर्सनल अटेंशन मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिल पाता है बड़े साइजेज में। उसके बाद हमने ये सोचा है कि जो बैच जैसे ही क्लासेज वगैरह कंप्लीट होंगी उसके बाद उन वीक बच्चों को यहाँ पे हम लोग वैसे तो सारे बच्चों को रोकना है, बाकी वीक बच्चे जो रहेंगे जो क्लास में डाउट नहीं पूछ रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उन पे हम पर्सनल अटेंशन देंगे। उनको क्या नहीं समझ आया क्लास में, क्या नहीं समझ आया, क्या दिक्कत आ रही है, जिससे कि वो बच्चा भी बूस्ट अप हो, धीरे धीरे उनकी प्रिपरेशन लेवल भी जो है वो अच्छी हो। ठीक है,
इसके बाद एक और चीज़ है कि डाउट क्लियरेंस के लिए जो है, जैसे कई बार होता है कि अगर मान लीजिए एक अगर टीचर जैसे किसी और बच्चे से पढ़ रहा है, सॉरी बच्चा जो है किसी और टीचर से पढ़ रहा है, डाउट किसी और टीचर से नहीं ले पाता है, तो यहाँ हम ही लोग पढ़ाएंगे, हम ही लोग डाउट लेंगे रात को, जब तक उन बच्चों का डाउट अगर कंप्लीट नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। और एंड में जो रहता है, जैसे 12th का सिलेबस कंप्लीट होता है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक रहेगी, एक शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज रहेगा जिसके थ्रू जब तक बच्चे का जेई मेंस कंप्लीट नहीं हो, एडवांस कंप्लीट नहीं हो या नीट नहीं हो, उनका प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी, एक शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज हम लोग चलाएंगे जिससे कि लास्ट मोमेंट तक भी उनका प्रिपरेशन जो रहे वो अच्छे से हो सके और फाइनली जो उनका ड्रीम डेस्टिनेशन जो भी है वहाँ वो पहुँचा सके हम लोग, ठीक है। तो पर्सनल अटेंशन की जो बात कही गई है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़रूरत होती है मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को। हर एक स्टूडेंट की एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, किस तरीके से प्रिपरेशन रहती है। और 9th to लेकर 12th जो है यहाँ पर क्लासेस रहने वाली है। आप लोगों का बेस जो आपका फाउंडेशन क्लियर किया जाएगा, आपको IIT JEE नीट में जो आप लोगों को जाना है, सपने होते हैं और मुझे लगता है सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, पेरेंट्स के भी सपने होते हैं। और आप लोगों को पता है जब IIT की बात आती है तो कोटा जरूर दिमाग में आता है। कोटा एक हब जो है IIT का, उनसे जो है उनसे रिलेटेड सर, कोटा से पढ़े वो सर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। तो सर ये कोटा है बहुत एक हब बना हुआ है, जब अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं IIT के बारे में तो कोटा दिमाग में आता है। तो वहाँ की अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ, वहाँ किस तरीके की स्ट्रेटेजीज रहती है और यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगी? एक्चुअली मैम ना कि कोटा में क्या होता है कि वहाँ पे मेन अगर हम देखें कि सिस्टम जो टीचिंग का है, टीचिंग का सिस्टम, और वहाँ पे एक्चुअली मैं 1 साल तैयारी भी किया हूँ JEE के लिए और रैंक भी लाया हूँ और वहाँ पर मैंने पढ़ाया भी है फॉर IIT JEE। पिछले एक्चुअली 6 सालों से मैं JEE एडवांस के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पे मेन मैटर क्या करता है टीचिंग के लिए कि कंटेंट, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट हम क्या दे रहे हैं, टाइम टू टाइम हम टेस्ट शेड्यूल कर रहे हैं कि नहीं, और टेस्ट का लेवल हम क्या रख रहे हैं फॉर IIT JEE। अगर आप सिलेक्शन देखिए ना IIT JEE में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपीयर होते हैं तो उसमें आप देखेंगे सिर्फ 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है IIT JEE के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा क्या होता है कि सिर्फ 1% जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया है कोटा में। मेरी वहाँ पर ट्रेनिंग भी हुई है प्रॉपर कि भाई अगर हमें किसी को IIT JEE में सेलेक्ट करवाना है या किसी को बच्चे को प्रिपेयर करवाना है तो क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा मैटर आता है कि हम कंटेंट उनको क्या दे रहे हैं, उस लेवल तक हम उनको लेके जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चा उस लेवल तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? टेस्ट से। और टेस्ट का वो लेवल हमें सेट करना पड़ेगा जो IIT JEE में एक्चुअली पूछा जाता है, और जो कि बहुत कम जगह चीज़ें देखी जाती हैं कि JEE एडवांस का टेस्ट प्रॉपर टाइम टू टाइम कराई जाए। तो हम उस चीज़ को प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो कोटा में चीज़ें की जा रही हैं प्रॉपर, वहाँ कंटेंट जो प्रोवाइड कराई जा रही है सेम लेवल का कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, और जो टेस्ट प्रॉपर टाइम टू टाइम चीज़ें कराई जाती हैं वो हम मैनेज करेंगे पूरा बहुत अच्छे तरीके से। और IIT JEE के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टीम वर्क, कि हम जो सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो टीम कैसी है। तो हम यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, जितने लोग हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट लोग हैं। कोई 6 ईयर 8 ईयर इतना एक्सपीरियंस है, और वो अपने सब्जेक्ट में जो पिछले इंस्टीट्यूट में जहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं वो मास्टर इंसान थे वहाँ पे। तो वो चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की जाएंगी। यस मैम। तो जो टीचर्स खुद ही 6 to 8 इयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, IIT कोटा, IIT गुवाहाटी के यहाँ पर आप लोगों के टीचर्स मिलने वाले, तो डेफिनेटली जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, आपका जो एक ड्रीम है वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है, आपके सपने जो है पूरे होने वाले हैं। एंड आई नो सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि मैंने एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है 12 फरवरी को कौन यहाँ पर आखिरकार पहुंच रहा है, जो 100% सिलेक्शन का दावा किया जा रहा है, किसके गाइडेंस से किया जा रहा है, वो भी थोड़ी ही देर में आप लोगों को बताऊंगी, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो विशाल सर से मैं कुछ थोड़ी सी और बातचीत करती हूँ। सर, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से पेरेंट्स इस टाइम देख रहे होंगे आपको, हमें, तो उनके माइंड में ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिरकार क्यों जोश एकेडमी को ही क्यों चूज किया जाए? नहीं मैम, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जोश एकेडमी को ही क्यों हम बच्चे ज्वाइन करेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैम हमारे पास कि जो बच्चा, कोई भी बच्चा है अब अपना कोचिंग शुरू करता है, बहुत सारे बच्चे अपनी जर्नी शुरू करते हैं ऐसे कोचिंग के थ्रू, अपना नीट IIT JEE का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। मान लो कि किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, अब सारे बच्चे शुरू में पूरे उत्साह के साथ पूरा अपना जर्नी शुरू करते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे टाइम पास होता है 2, 3, 6 मंथ्स के बाद सिर्फ 5-7 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपनी जर्नी को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी
जो बच्चे होते हैं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, बड़े लो फील करते हैं, वो अपनी जर्नी को गिव अप कर जाते हैं बीच में, बड़ा डिप्रेशन होता है उनको, मतलब इवन वो अपने पेरेंट्स से भी सही से बात नहीं कर पाते, इवन खाना भी नहीं खाते वो टाइम पे, अपना पूरी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते वो, ना किसी को बता पाते। इसलिए जो हम बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं ना, हम बच्चों के साथ एज ए टीचर नहीं, हम एज ए फ्रेंड, एज ए उनके बड़े भाई की तरह उनसे जुड़ रहे हैं। और इसके अंदर देखो क्या है, जो बच्चा मेन क्या है ना, बच्चा डिसिप्लिन नहीं कर रहा। जो 5-7 बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है, 5-7 बच्चा जो उसके अंदर जो IIT के अंदर एडमिशन मिल रहा है उसको, नीट के थ्रू वो मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा है, बाकी बच्चा क्यों नहीं जा रहा, रीज़न क्या उसका? उसका रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन लैक कर रहा है, वो रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, उसने 9-10 में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, 90% स्कोर किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9-10 में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, पर 11th में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बहुत ही डाउन हो जाते हैं। उसका रीज़न है वो रेगुलर नहीं हो पा रहे। अब उसके लिए हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट निकाला है, हमने होमवर्क को ही ख़त्म कर दिया है जी। हो क्या रहा है उस बच्चे के साथ? उस बच्चे के साथ ये हो रहा है कि क्लास में तो वो अच्छे से पढ़ रहा है, क्लास में हम उसको करें क्योंकि हम उसके सिर पे खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कर, वो क्वेश्चन करके दिखा रहा है। हम तो अब क्लास में तो हम उसको 5 क्वेश्चन करा पाएंगे, घर जाके उसको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब 5 तो हमने करा दिए, 5 उसने कर भी लिए, पर 100 क्वेश्चन नहीं करे, और किए तो कभी किए कभी नहीं किए, उसका क्या फ़ायदा उसका करने का? तो अब हमने ये कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया है, हम होमवर्क देंगे ही नहीं बच्चे को। मतलब जो हम ना एक सिंपल सा रूल लाने वाले हैं यार, सिंपल सा रूल है 20-20-20। मतलब बच्चा अगर देखो हमारे पास 2 साल का सिलेबस है, हम उसको 1 साल में ब्रेक करते हैं, 11th का और 12th का, हम उसको एक चैप्टर में करते हैं, एक चैप्टर हम 2 हफ्ते में पूरा करते हैं। अब 2 हफ्ते को हम एक दिन में अगर हम करें ना, अगर बच्चा 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ से, बायो में से, जो भी उसके पास है, सिर्फ 20-20 क्वेश्चन करता है, तो डेफिनेटली 1 साल में वो 20,000 क्वेश्चन करेगा। और अपनी पूरी जर्नी में देखो कितने मतलब 40-50 हज़ार क्वेश्चन को वो प्रैक्टिस करो, इतना तो बहुत अच्छी बात सर ने बोली है कि डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा एज अ फ्रेंड, सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, एज अ फ्रेंड पढ़ाया जाएगा। होमवर्क मैंने कहीं नहीं सुना कि होमवर्क ही नहीं मिलेगा, वो मैं यहाँ पर सुन रही हूँ। सर अब ना बहुत हो गया, बहुत आप लोगों ने वेट करवा दिया कि आखिरकार कौन आने वाला है 12 फरवरी, किसकी गाइडेंस पे जोश एकेडमी करनाल में लाई गई है? देखो हम सबसे पहली बात तो हम जिसको हमारा जो आइडियल है, मतलब जो हम करने जा रहे हैं, उसने वो किया हुआ है, उसने वो मुकाम हासिल किया हुआ है कि 100% सिलेक्शन उसने दिलाया हुआ है। और सुपर 30 जो आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं मिस्टर आनंद कुमार, और जिन्होंने अपने 30 के 30 हर बार क्या करते हैं, वो अपने 30 के जो 30 स्टूडेंट होते हैं उसका पूरा का पूरा सिलेक्शन देते हैं। पूरे के पूरे बच्चे IIT JEE के अंदर, एडवांस के अंदर क्वालिफाई करते हैं, और IIT के अंदर बहुत अच्छे IITs में, बहुत अच्छे वो इंस्टीट्यूट्स में वो जाते हैं और अपना सपना पूरा करते हैं। सो आनंद, माय गॉड, फेमस आनंद कुमार जो है करनाल में पहुंचने वाले हैं। सुपर 30 आप लोगों को सबको पता है, किसी ने ऐसा कोई इंसान होगा नहीं जो IIT JEE का सपना देख रहा हो और आनंद कुमार जी का नाम ना पता हो। सुपर 30 एक गाइडेंस, एक आइडल जो है जोश एकेडमी के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं 12 फरवरी को। आज सर आपने बोला कि एक कंप्लीट वहाँ पर रहता है, जैसे आनंद कुमार जी का जब हम नाम सुनते हैं तो वहाँ पर मैंने सुना है कि बिहार पटना में बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके से होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पर स्कॉलरशिप का भी मैंने सुना किया जाता है। क्या यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट रहेंगे? नहीं मैम, हम यहाँ पर भी स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। देखो आनंद सर का मेन क्या, आनंद सर बच्चों के साथ दिन रात लगे। अब वही हमें भी बच्चों के साथ दिन, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमें आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमें गाइड करेंगे। वो मतलब एक तरह से कंप्लीट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, यहाँ पे कुछ दिन रह के भी जाएंगे, देखेंगे कि कैसे हमारा जो है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और हम स्कॉलरशिप भी जरूर देंगे। जो बच्चा फाइनेंशियली जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो इतना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्कॉलरशिप टेस्ट हम अनाउंस कर रहे हैं, जिसका नाम है JSET, जोश स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर क्या होगा, जो हम 6, 7, 8, 9 फरवरी को अपने ही सेंटर पे यहाँ पे जोश एकेडमी में, यहाँ पे सेक्टर 7 में हम ले रहे हैं। 6, 7 को जो रहेगा वो रहेगा हमारे मॉर्निंग के टाइमिंग्स रहेंगे 10 to 11, और जो हमारे पास 8 और 9 को रहेंगे वो इवनिंग के टाइमिंग रहेंगे 4 to 5 रहेंगे यहाँ पे। उनको बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, और जो फर्स्ट प्राइज़ होगा वो होगा उसका 1 लाख, सेकंड प्राइस जो हम देंगे 50,000, थर्ड जो रहेगा वो 25,000 रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही बच्चों को प्राइज़ मिलेंगे। हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि पूरे कम से कम टॉप 50 बच्चों को जो है हम आनंद सर के साथ, आनंद सर से प्राइज़ लाएंगे, आनंद सर से उनको मिलवाएंगे। सो स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ पर होने वाले हैं 6, 7 and 8, 9 को, और कैश प्राइस जो है फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा 1 लाख रुपीज, और सेकंड रैंक वाले को 50,000 एंड थर्ड रैंक वाले को 25,000। और जो भी टॉप 50 स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं, जो टॉप 50 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, उनको खुद आनंद कुमार सर जो है अपने हाथों से जो है गिफ्ट देने वाले, और बहुत बड़ी बात है। और टीचर से हमारी बातचीत हो चुकी है, और मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का आप लोगों ने जोश देखा बहुत ही ज़्यादा हाई था। क्यों इतने खुश हैं आखिरकार, और
और मुझे लगता है टीचर से बातचीत हो चुकी है, वो उनका अपना कुछ कहना है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना मुझे लगता है वो अच्छे से बता सकते हैं उन सब चीज़ों को, जो खुद से पढ़ चुके हैं इन टीचर से, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो हाय, क्या नाम है आपका? नियति। नियति, मैं देख पा रही हूँ आप सभी का जो जोश है बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों इतने खुश हैं? और मुझे आप अगर बताएं एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है क्यों ये जोश एकेडमी की करनाल में ज़रूरत है, करनाल के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है? गुड इवनिंग मैम, आई एम इन +1 राइट नाउ। और मैम मुझे लगता है इस एकेडमी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अब हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए था वो हमें यहाँ पे इस एकेडमी में मिलेगा। और हम इन सारे टीचर से पढ़ चुके हैं, विशाल सर, करण सर, तुषार सर, और मैम इनका जो हमारे लिए सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स जैसे होते हैं और वो दिन रात हमारे साथ मेहनत करते हैं। और यहाँ पे अनंत सर भी आ रहे हैं, जैसे हम सबको पता है वो बहुत बड़े टीचर हैं और मैम इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है और ये बेस्ट एकेडमी है। एंड यस, How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? तो जोश तो आप लोगों को हाई दिखाई दे रहा है और आप लोगों को पता ही है कि जो अगर आनंद सर का नाम आ चुका है, 100% सिलेक्शन का दावा किया जा रहा है, सुपर 30 अगर आनंद सर का नाम आ गया, खुद 12 फरवरी को वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। IIT JEE एंड नीट की क्लासेस 9th to 12th की क्लासेस, फाउंडेशन आपका क्लियर किया जाएगा, क्रैश कोर्सेज आप लोगों के रहेंगे। तो बेसिकली बहुत अच्छी एक जोश एकेडमी की जो करनाल को जरूरत थी वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हैं खुशी जो है मनाई जा रही है सभी बच्चों को मिठाई खिलाते हुए, बहुत एक अच्छी चीज है। जो फ्यूचर हमारे IITians होने वाले हैं, होमवर्क जो है नहीं रहने वाला है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है इससे पहले आप लोगों ने कहीं सुना होगा। स्कॉलरशिप एग्जाम्स रहने वाले हैं 6, 7 एंड 8 ऑफ 9 फरवरी को, बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि कैश प्राइज होने वाला हो सकता है आपका फर्स्ट रैंक 1 लाख रुपीज एंड सेकंड पर्सन जो सेकंड रैंक रहेगी 50,000 रुपीज, कोई छोटी चीज नहीं है। एंड थर्ड रैंक वाले को 25,000 रुपीज मिलने वाले हैं एंड टॉप 50 स्टूडेंट्स को खुद आनंद सर जो है गिफ्ट देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों को पहुंचना कहाँ है वो एक बार बता देती हूँ, आप लोगों को पहुंचना है जोश एकेडमी, सेक्टर 7 SCU 151। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी बच्चों का उनके पेरेंट्स का ड्रीम है उनके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर हो तो ये उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, ये वीडियो उन्हीं के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आ रहा हूं आपसे मिलने जोश अकादमी में। सेक्टर 7 के जोश अकादमी में आपसे मुलाकात होगी 12 फरवरी को, तो करें इंतजार। बहुत सारी आपसे होंगी बात, बच्चों से मुलाकात, बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं 12 फरवरी को। धन्यवाद।